हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं अभी स्प्रिंगर पर पेपर को पब्लिश करने की गाइडलाइंस पढ़ रहा था। तो मुझे क्या मिला कि आप लोग किस तरीके से टाइटल लिखेंगे और मुझे किस तरीके से अपने आर्टिकल को डिज़ाइन करना चाहिए, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। तो मुझे लगा क्यों ना एक ऐसी पीपीटी बनाई जाए जिससे आप लोगों को भी बताया जा सके कि आप लोग किस तरीके से अपने टाइटल को और अपने जो कंटेंट है जो भी आपने राइट किया है पेपर में या फिर अपने आर्टिकल में, उसको किस तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। तो इस पर मुझे क्या हुआ कि एक पीडीएफ मिला मुझे, तो मैंने सोचा उसकी एक पीपीटी बनाते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं कि आप लोग किस तरीके से अपने टाइटल या फिर अपने कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में यही सीखेंगे और सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है और एक एक सारी चीज़ें समझ लेनी है। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो अभी आप लोग जो देख रहे हैं, ये मैं ये रीड कर रहा था, स्प्रिंगर की ये वेबसाइट है और इस पर मैं प्रिपरेशंस और कई सारी चीज़ें रीड कर रहा था कि किस तरीके से अपने आर्टिकल को सबमिट करेंगे, पब्लिकेशन की गाइडलाइंस क्या होती हैं। बिकॉज ऑफ मुझे इस पर भी एक अपना आर्टिकल को पब्लिश करना है। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं पीपीटी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यही इंटरफेस है और मैं इसको एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, मैं इसका एक प्रेजेंटेशन लगा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हाँ, अब आप लोग देख रहे हैं जो अभी जो हम लोग इसमें क्या सीखेंगे कि दिस प्रेजेंटेशन विल प्रोवाइड टिप्स फॉर जर्नल ऑथर्स ऑन हाउ टू राइट फॉर बोथ ह्यूमन रीडर्स एंड सर्च इंजन्स। मतलब कि आप लोग किस तरीके से ह्यूमन रीडर्स के लिए और सर्च इंजन के लिए आर्टिकल को राइट कर सकते हैं। और वी विल कवर द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड हाउ टू इफेक्टिवली यूज कीवर्ड्स, टाइटल, हेडिंग एंड लिंक्स टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ योर वर्क। इसका मतलब क्या है कि आप लोग किस तरीके से कीवर्ड को यूज़ करेंगे, कैसा आपका टाइटल होगा और जो टाइटल होगा उसकी हेडिंग्स क्या होंगी, टाइटल कैसा होगा, और जो हम लोग लिंक्स भी उसमें ऐड करते हैं। आप लोग देखते हैं कि हम लोग वहाँ पे क्या कॉपी करके वहाँ पर लिंक को ऐड कर देते हैं अपने डैशबोर्ड में जाकर वर्ड के। ठीक है, तो किस तरीके से वहाँ पे ऐड करना होता है इस पीपीटी में, इसी चीज़ को हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो का इंट्रोडक्शन और आगे का जो प्रोसेस है बहुत ही ईजी होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना है और सारी चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। टोटल 8 स्लाइड हैं और आपको डिले नहीं करना है, कहीं भी किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। ठीक है, हाँ, तो अब क्या है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्च इंजन्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि सर्च इंजन क्या होता है और उसका ऑप्टिमाइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो अगर यही आपको नहीं क्लियर होगा तो आप लोग क्या ही कर पाएंगे कि किस तरीके से टाइटल को अपने एसईओ और ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो व्हाई एसईओ मैटर, एक बार समझ लेते हैं इसको क्यों मैटर करता है। बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, सो सर्च इंजन लाइक गूगल प्ले अ क्रूशियल रोल इन हाउ पीपल फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बाय ऑप्टिमाइजिंग योर राइटिंग for SEO. Use increase the chance that your work will be discovered, read and cited. इसका मतलब क्या है, जो गूगल है एक प्लेटफॉर्म जिसको आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड फेमस प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है, कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। ठीक है, अब आप लोग जो अपना टाइटल बनाएंगे तो एक वो यूनिक टाइटल होगा, उसको आप लोगों को एसईओ ऑप्टिमाइज करना होता है। मतलब एसईओ क्या होता है कि उस पर आपको ऐसे कीवर्ड्स, ऐसा मैटर डालना होता है जो कि सर्च इंजन को पता चले कि हमें इस कीवर्ड के थ्रू इस आर्टिकल को रीडर को दिखाना है। ठीक है, और ऑनलाइन वह शो हो। ठीक है, तो यह होता है एसईओ। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो हम लोग देखो बेनिफिट समझते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि एसईओ कैन बूस्ट द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ द जर्नल योर आर्टिकल इज पब्लिश्ड इन द रेज द विजिबिलिटी ऑफ योर वर्क। मतलब कि जो आपने वर्क करा हुआ है, जो भी आर्टिकल आपने लिखा है, तो वह किस तरीके से किस पेज पे गूगल के शो होगा, गूगल के फर्स्ट पेज पे शो होगा कि गूगल के लास्ट पेज पे शो होगा कि गूगल के सेकंड पेज पे शो होगा, या आपके आर्टिकल पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप लोगों ने आर्टिकल लिखा है। ठीक है, तो ये भी मैटर करता है, यही बेनिफिट होता है ऑप्टिमाइजेशन करने का। सो ओवरऑल जो कंक्लूजन यही है कि अगर आप लोग एसईओ ऑप्टिमाइज अपना कंटेंट लिखेंगे तो गूगल उसे प्रमोट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीडर तक आपकी इन्फॉर्मेशन को भेजेगा और रीडर उस पर क्लिक करेंगे और रीड करेंगे आपको कंटेंट को। ठीक है, तो मैटर करता है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, कि क्या होता है एसईओ और ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। ये सारा जो मैटर है वह स्प्रिंगर की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से मैंने ये पूरा मैटर निकाला हुआ है। ठीक है, आगे का प्रोसेस क्या है कि अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन रैंकिंग। मतलब कि सर्च इंजन की रैंकिंग को किस तरीके से हम लोग समझेंगे, तो इसको भी एक बार हम लोग इस पर भी व्यू डाल लेते हैं अपनी। तो सर्च इंजन यूज कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम टू रैंक वेब पेजेस। Over 200 factors determine the order in which pages appear in search result. While Springer optimized its website for search engine, the content itself is the foundation for good SEO.
क्या है कि जो एल्गोरिदम होता है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होता है सर्च इंजन का, वह वेब पेज पे ही काम करता है। और ओवरऑल 200 का अगर फैक्टर डिटरमाइन होता है, क्या होता है कि जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें फैक्टर जो है बहुत मायने करता है। तो हम लोगों को क्या है कि राइटिंग के बारे में समझना है, तो वह ये तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्डप्रेस यूजर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी अपना आर्टिकल को पब्लिश करेगा वह इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको भी समझना होता है फैक्टर्स, क्योंकि कई सारे आर्टिकल जर्नल्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ही कम होता है, कुछ कुछ का होता है इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोगों को अच्छे की ओर जाना होता है। तो इस पे इतना ही था, इसी तरीके से इसकी रैंकिंग काम करती है। तो अभी के लिए इसको यहाँ यहीं पे ड्रॉप करते हैं। इस पर मैं रिसर्च आर्टिकल पे जब बात करूंगा या फिर रिव्यू आर्टिकल पे बात करूंगा, तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना के दूंगा, डिटेल टॉपिक पे बात करूंगा इस पर, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग राइटिंग करेंगे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर, जो कि है की एलिमेंट ऑफ एसईओ फॉर जर्नल आर्टिकल। यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या समझना होता है कि हमारे कीवर्ड, कैसे कीवर्ड्स को हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि आइडेंटिफाई द मेन टॉपिक एंड टारगेट ऑडियंस। अब जैसे कि मैंने एक कीवर्ड को चूज किया लाइक मैंगो, ठीक है, मैंगो एक कीवर्ड है, ठीक है, मैंने उसको टाइटल में भी यूज किया, डिस्क्रिप्शन में भी यूज किया, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज किया, और जो हमारी बॉडी है, मीन्स जो हमारा कंटेंट है, उस पर भी हमने एसईओ करने के लिए उस कीवर्ड का यूज किया। तो क्या होता है कि हम लोगों को चूज 2 to 4 वर्ड फ्रेज दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द आर्टिकल कंटेंट। हम लोगों को क्या 2 से 4 वर्ड फ्रेज को यूज करना होगा, जिससे क्या होगा कि हमारे जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है वह उसे डिस्क्राइब करेगा। उसके थ्रू ही लोगों को पता चलेगा कि जो मैंने आर्टिकल लिखा है, जो मैंने कंटेंट लिखा है, वो इन कीवर्ड पे बेस्ड है, और इन्हीं कीवर्ड को जो लोग सर्च करेंगे उनके लिए वह आर्टिकल, गूगल हमारा आर्टिकल शो कराएगा उनको, ठीक है। तो कीवर्ड मैटर करते हैं, तो आप लोगों को कीवर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इस वीडियो का यही मतलब था बनाने का, कि जो वेबसाइट्स होती हैं, जो वैल्यूएबल वेबसाइट्स होती हैं लाइक स्ट्रिंगर, सर्च, गूगल स्कॉलर, पबमेड, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो यही भी इनकी यही गाइडलाइंस होती हैं, तो आपको इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, लाइक यूज कीवर्ड इन द टाइटल, मेकिंग इट डिस्क्रिप्टिव एंड कंसाइज एम फॉर अ टाइटल दैट इज 55 कैरेक्टर्स और लेस। मतलब का जो टाइटल आपका होगा वह 55 कैरेक्टर का होगा या फिर इससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ फिर एसईओ रैंकिंग में प्रॉब्लम आती है। यूज कीवर्ड्स इन द टाइटल मेकिंग इट डिस्क्रिप्टिव, इसका मतलब क्या है कि जैसे डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग क्या है कि जैसे आपने एक टाइटल को बनाया और अगर उस टाइटल का कोई मतलब ही नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है कि आप लोगों ने क्यों ही वो टाइटल बनाया है। अगर उस टाइटल का कोई मतलब होगा, आपको कंटेंट को क्या बोला रिप्रेजेंट करेगा, तो उस टाइटल को यूज करेंगे तो आपका कंटेंट हिट होगा, मतलब एसईओ ऑप्टिमाइज होगा, और गूगल के फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे आएगा, वहीं से आपको क्लिक्स मिलेंगे, अच्छा खासा वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। तीसरा क्या है कि हेडिंग स्ट्रक्चर, किस तरीके का हेडिंग स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यूज हेडिंग स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर योर आर्टिकल एंड मेक इट इजियर फॉर सर्च इंजन एंड रीडर्स टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, यूज कीवर्ड इन हेडिंग। क्या मतलब इसका, देखो जो हेडिंग्स आप लोग यूज करेंगे, जो हेडिंग का स्ट्रक्चर होगा वह आर्टिकल पे डिपेंड करेगा, जैसे कि एंड मेक इट इजियर फॉर सर्च इंजन एंड रीडर्स टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। मतलब क्या है कि जो आपने सब हेडिंग्स बनाई हैं, जो हेडिंग्स बनाई हैं, अगर कोई रीडर आया है, आपने मान लेते एक पैराग्राफ आपने लिखा, ठीक है। अब उस पैराग्राफ में अगर आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि आपने कैंसर की इन्फॉर्मेशन दी, स्किन कैंसर, ठीक है, तो उस कीवर्ड से आप लोगों ने जो कंटेंट 4 लाइन का कंटेंट लिखा और उसमें स्किन कैंसर 4 बार आ गया, अगर आप लोग 4 बार आया तो उससे आप अगर एक हेडिंग बनाएंगे स्किन कैंसर से रिलेटेड, तो क्या होगा, वह एक यूनिक हेडिंग होगी यूजर के लिए और आपके लिए भी। क्या जैसे कि अब मैंने उसे रीड किया तो स्किन कैंसर वहाँ पे एक बार रिपीट हुआ हेडिंग में, जब वो रीड करेगा आपका पैराग्राफ या फिर सब हेडिंग तो नहीं बोलेंगे, पैराग्राफ ही बोलेंगे, तो उसको अगर वो कीवर्ड वहाँ पर मिल गया तो उसको लगेगा कि हाँ इससे रिलेटेबल है, तो वो इसको अच्छे से रीड करेगा, ठीक है। तो उसका मतलब यहाँ पे यही है कि आपको रिलेटेबल बनानी है हेडिंग, और पैराग्राफ में भी उस कीवर्ड को यूज़ करना है जो रीडर के लिए आसान होगा और कंटेंट को समझने में भी आसान होगा, और हेडिंग्स में भी तो यूज़ करना ही करना है, ठीक है। तो यह था हमारा तीसरा पॉइंट। तो अब चौथा पॉइंट जो है वह है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या मतलब है, इंक्लूड कीवर्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्रू आउट द आर्टिकल एम टू फॉर अ नेचुरल फ्लो ऑफ लैंग्वेज, अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। देखो इसमें क्या है कि ये तो एब्स्ट्रैक्ट की लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, जैसे कि ये मैंने बोला कि स्प्रिंगर से मैंने इस कंटेंट को लिया हुआ है, सो मैं क्या बोलूँगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए इन्होंने लिखा हुआ है, बट इसमें एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एम फॉर अ नेचुरल फ्लो ऑफ लैंग्वेज। नेचुरल फ्लो ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप लोगों ने एक आर्टिकल लिखा और
एक फ्लो होना चाहिए, जैसे कि नहीं तड़ 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 तड़, आपने रणवीर कपूर की मूवी देखी होगी, जैसे उसमें देखो फ्लो चलता चला जाता है जब वो सिंगिंग करता है, उसका जो ये डायलॉग है कैसा बोल सकते हैं कुछ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं खास, बट ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो अगर एक फ्लो होगा ना तो उसको भी मजा आएगा, रीडर को भी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो एब्स्ट्रैक्ट के उसमें दी हुई है, तो आप लोगों को इस पॉइंट को समझना है यहाँ पे कि नेचुरल फ्लो होना चाहिए लैंग्वेज का, और स्टफिंग को इग्नोर करना है। जैसे कि आपने एक कीवर्ड को 4 बार यूज़ कर दिया और उस कीवर्ड को बार बार आप यूज़ करते जा रहे हैं, यूज़ करते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। तो इसको आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस वीडियो का मकसद बनाने का यही था कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए। इसमें कई सारे और भी पॉइंट्स आगे हैं, वीडियो में चलते रहेंगे, अभी छोड़ना नहीं वीडियो, आपको पूरा वीडियो देखना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आज की वीडियो में। कि ऐसा नहीं है कि जो हम बोलते हैं तो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, इसका एक मतलब होता है करने का। 4 पॉइंट्स हो गए, हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर, जो कि है टाइटल ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब अगर एक टाइटल को आपको ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए कौन सी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव टाइटल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि आपके टाइटल का एक मीनिंग होना चाहिए। अगर आपके टाइटल का मीनिंग नहीं होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो मीनिंग आपके टाइटल का होना चाहिए। एक बार रीड कर देता हूँ। द टाइटल शुड क्लियरली इंडिकेट द आर्टिकल सब्जेक्ट मैटर, इट द फर्स्ट इंप्रेशन फॉर बोथ सर्च इंजन एंड रीडर्स, ठीक है। और कीवर्ड प्लेसमेंट, आपने कीवर्ड कहाँ पे डाला हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कई सारे वीडियोस पे कि अगर आपने एक टाइटल पे आपको कीवर्ड को यूज़ करना है, एक मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है, और बीच में कंटेंट में हेडिंग में यूज़ करना है, मेन हेडिंग में यूज़ करना है, और आपके पैराग्राफ में भी कहीं कहीं यूज़ करना है, बट उसको हम लोग क्या करेंगे कि नेचुरली पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको रीड करने का अगर मतलब बनता तो मैं रीड कर देता, अगर आप लोग रीड करना चाहें तो उसको रीड भी कर सकते हैं। फिर करेक्टर लिमिट, करेक्टर की लिमिट 55 करेक्टर्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इससे कम हो सकता है, ठीक है। और कीवर्ड होना ही होना चाहिए इस पर, ठीक है। तो 3 पॉइंट थे, इस तरीके से अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं, इनको अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो कंटेंट है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। और आगे की स्लाइड पे चलते हैं इसी के साथ। हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कीवर्ड, हेडिंग का किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा, कीवर्ड कैसे हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो हेडिंग हेल्प सर्च इंजन एंड रीडर्स अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर आर्टिकल, यूज कीवर्ड इन हेडिंग टू अंडरस्टैंड टू मेक देम डिस्क्रिप्टिव एंड रेलिवेंट। इसका भी वही सेम मतलब है कि हेडिंग जो है वह आपके क्या बोलते हैं, जो गूगल प्लेटफॉर्म है या फिर बिंग सही कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, सर्च इंजन हो सकता है, जहाँ पर आपके कंटेंट को शो होना हो, मतलब आना हो यूजर रीडर के लिए, ठीक है। तो अगर वह एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा तो आपकी हेडिंग प्रमोट होगी, मतलब एसईओ अगर ऑप्टिमाइज्ड होगी तो गूगल पे शो होगी, सर्च इंजन पे शो होगी, और आपका कंटेंट रीडर तक पहुंच पाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। कंटेंट ऑफ योर आर्टिकल यूज कीवर्ड इन हेडिंग टू मेक देम डिस्क्रिप्टिव एंड रेलिवेंट। अगर आप लोग कीवर्ड को हेडिंग में यूज़ करेंगे तो आपका जो क्या बोलते हैं टाइटल है फिर सब हेडिंग है वो डिस्क्रिप्टिव होगी, इसका मतलब कोई उसका मीनिंग होगा, और रेलिवेंट होगी। अगर पैराग्राफ पे सारी चीज़ें आपने जो ऐड करी है वह हेडिंग से रेलिवेंट कर रही हैं, मैच कर रही हैं, तो रीडर्स के लिए भी आसान होगा और सर्च इंजन के लिए भी आसान होगा। तो इस तरीके का आपको कुछ फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। और ये जो मैंने पेपर लगाया हुआ है वह पेपर के बेस पे बनाया था, मतलब कि जो पीपीटी बनी हुई है स्प्रिंगर नेचर से लिया हुआ था, तो जो हेडिंग्स बनी है, जो बोलते हैं स्लाइड्स लगी हुई हैं, इमेज लगी हुई हैं, वह गूगल में उस हिसाब से डाउनलोडेड है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर, जो कि है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड एंड सिनोनिम्स। हाँ, इसका मतलब क्या, इंक्लूड कीवर्ड्स इन द एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्रू आउट द आर्टिकल, यूज सिनोनिम्स एंड रिलेटेड वर्ड to broaden the reach of your article and help search engine understand the topic। देखिए इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ कई इसमें क्या है कि ये वाली जो स्लाइड है स्प्रिंगर नेचर ने क्या किया है कि एब्स्ट्रैक्ट के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको हटाया नहीं, बिकॉज ऑफ आपको भी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो इससे कोई मुझे प्रॉब्लम तो होगी नहीं, और अच्छा ये है कि आप लोग भी समझेंगे और आप लोग भी राइटिंग की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंक्लूड कीवर्ड्स इन द एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्रू आउट द आर्टिकल, तो इसको क्या करेंगे कि अभी ये छोड़ देते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट अगर लेना चाहे तो आप इसको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर सकते हैं, और इंक्लूड कीवर्ड इन द डिस्क्रिप्शन एंड थ्रू आउट द आर्टिकल, इस तरीके से आप इसको समझते हैं, ठीक है। और यूज सिनोनिम्स एंड रिलेटेड वर्ड्स टू broaden the reach of your article and help search engine understand the topic, ठीक है। तो क्या है कि अगर कीवर्ड्स आप लोग अपने पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे तो आपके टॉपिक की वैल्यू बढ़ेगी, और आपका जो टॉपिक है वह सर्च इंजन में आगे आएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है, बेसिक सा है, बहुत ही हार्ड नहीं है, सारी चीज़ें समझना बहुत ही आसान है। कैसे यूज़ करेंगे, तो जैसे मैं बता देता हूँ कि ये इमेज है, अभी कोई पैराग्राफ है तो इस पर आप कीवर्ड यहाँ नेचुरली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्नीजिंग एंड कफिंग। अब एक ये कीवर्ड है, ठीक है, इस कीवर्ड को मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा नेचुरली, यहाँ भी यूज़ कर लूँगा और यहाँ भी यूज़ कर लूँगा, इस तरीके से हम लोग कीवर्ड करते हैं। ऐसे क्या होगी, कीवर्ड की स्टफिंग भी नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, जो कि है बिल्डिंग अथॉरिटी द पावर ऑफ लिंक।
ये हमारी लास्ट स्लाइड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्या होता है कि हम लोग किसी भी लिंक से अपने आर्टिकल को बिल्ड कर देते हैं, मतलब कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है। एक बार रीड करते हैं पैराग्राफ को, उसके बाद आपको समझाते हैं। लिंक फ्रॉम द अदर वेबसाइट आर कंसिडर्ड वोट्स फॉर योर आर्टिकल, क्रिएट लिंक टू ऐड एंड from your article to improve its ranking in search result, consider using personal profile page, social media and blog post। क्या होता है कि अब जब आप अपने ब्लॉग को या फिर अपने आर्टिकल को किसी भी लिंक के थ्रू ऐड करते हैं, मतलब कि जैसे मेरा एक ब्लॉग है और मैंने आपके आर्टिकल का एक लिंक यूज़ किया अपने ब्लॉग पे, तो क्या होगा कि मेरे ब्लॉग की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर वैल्यू बढ़ेगी तो सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज, मतलब कि सर्च इंजन में शो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन द सेंस जैसे बोल दूँ कि मैंने आपका लिंक यूज़ किया, ठीक है, मैंने एक ब्लॉग लिखा कैंसर से रिलेटेड, ठीक है, और वह ब्लॉग क्या है कि मैंने कैंसर की वेबसाइट से लिखा हुआ है, मैंने वहाँ का रेफरेंस अपनी वेबसाइट पे दे दिया कि अपने आर्टिकल में, तो इससे क्या होगा कि मेरे कंटेंट की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपको लिंक्स भी यूज़ करने होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपकी प्रोफाइल है उसकी क्वालिटी बढ़ती है और अच्छा खासा अपने आर्टिकल को आपको वोट मिलता है। इसमें यही लिखा हुआ वोट फॉर योर आर्टिकल, अच्छा खासा वैल्यू मिलता है आपके आर्टिकल को, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक था कि किस तरीके से आप लोग अपने आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करेंगे। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, और अभी भी अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि और क्या हो सकता है इस पर, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो से ही बात किया करते हैं, ऐसा नहीं है। क्या है कि कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, स्प्रिंगर, नेचर, पबमेड, मैंने आगे भी ये चीज़ बताई हुई हैं, तो ऐसा नहीं कि फॉलो वो लोग नहीं करते हैं इस फॉर्मेट को, वो लोग भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। और ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से आ गई ना तो आपका जो आर्टिकल है अच्छा खासा प्रमोट होगा और अर्निंग अच्छी खासी होगी, इससे वॉल्यूम अच्छा खासा आएगा, ट्रैफिक अच्छा खासा आएगा। तो इन चीज़ों को फॉलो करें, एक एक चीज़ पे काम करें, थोड़ा सा टाइम दें, और जब आप टाइम देंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी अगर प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।